पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए हैं। तफसीलात जानेंगे अफजल जावेद से। जी अफजल, बताइएगा। जी देखिए, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब में इंतखाबात को आने के मामले पर जो रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर को भिजवाई गई थी, उसका जायजा लेने के बाद अब अहम पेशरफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर स्टेट बैंक को जो है तलब करने का फैसला किया और इन तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है नोटिस भी जारी करते हुए 14 अप्रैल की सुबह 11 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में तलब करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने जितने भी मतलूबा फंड थे जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाज जारी किए गए थे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम नहीं किए गए। फंड की अदम फराहमी जो है अदालती इक़दामात की खुला खिलाफ वर्जी है। अदालती हुक्म अदूली के नताइज जो है कानून में वाज़ेह हैं और सबको मालूम है कि अदालती हुक्म अदूली के क्या नताइज सामने आते हैं। इंतहाई अहम और बड़ी बात जो है इस नोटिस में लिखी गई है और तमाम स्टेक होल्डर्स को जुम्मे की सुबह 11 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में। अफजल जावेद, ये भी बता दीजिएगा कि अब जब जुम्मे की सुबह 11 बजे पेशी होगी तो क्या तमाम तर फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी मंगवाया गया है? हाँ जी, देखिए, जो इस नोटिस में जो सबसे अहम डेवलपमेंट है कि गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना, ये दो ऐसी बड़ी शख्सियात हैं जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस नोटिस के जरिए तलब किया है, अपने चैम्बर में बुलाया है। अब उनसे ये पूछा जाएगा कि क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड जारी नहीं किए गए और 3 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है जिसने एक बड़ा फैसला सुनाया था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तमाम वसाइल फराहम किए गए, बाकी हुकूमत को पाबंद किया गया था, सेक्रेटरी खजाना को पाबंद किया गया था कि जो 21 अरब रुपए के जो फंड है पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से वो जारी किए जाए, वो क्यों जारी नहीं किए जा रहे। इस हवाले से तमाम मौक़िफ़ जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना जो है वो 14 अप्रैल की सुबह 11 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में जब पेश होंगे वो अपने तमाम अपने मौक़िफ़ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आगाह करेंगे और उसके बाद अदालत देखेगी कि इस तमाम मामले को किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। यानी इस वक्त ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है ब्यूरोक्रेसी को कि अदालती हुक्म की अहकामात जो हैं उसके पूरे क्यों नहीं किए गए। बजाय इसके कि बात की जा रही थी कि वज़ीर ख़जाना जो है उनको तलब किया जाएगा, लेकिन पहले ब्यूरोक्रेसी को तलब किया गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले जो जितनी भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका काम है कि तमाम रियासी अमूर के डे टू डे अफेयर्स को चलाना होता है, तो इसी तमाम बातों को मद्देनजर रखते खास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में जो मंदरजात जो बताए गए हैं, जो चीजें बताई गई हैं कि उन्हें क्यों फंड फराहम नहीं किए गए या जो सिक्योरिटी मांगी गई थी पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से, कितनी सिक्योरिटी मांगी गई थी और कितने सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो फराहम किए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों का जो है अब मामला को देखकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जायजा लेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ सुनेंगे कि क्यों अदालती अहकामात की हुक्म अदूली की जा रही है। सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट यही हमें नजर आ रही है इस नोटिस में कि इस नोटिस में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि अदालती हुक्म अदूली के नताइज कानून में वाज़ेह हैं और इसके क्या नताइज मुरतब होंगे ये सबको मालूम होना चाहिए। तो लिहाजा अब 14 अप्रैल को जब इन चैम्बर की तमाम शख्सियात चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर में पेश होंगे तो देखा जाएगा कि किस करवट। तो अब ये बता दीजिएगा अफजल जावेद कि जिस तरह से वाज़ेह तौर पर नोटिस में लिखा गया है कि जो फंड्स फराहम नहीं किए ये अदालती अहकामात की हुक्म अदूली है, ऐसे में नोटिस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की निशानदेही भी की गई है कि अगर वाज़ेह नहीं हो तो ये ऐसा कुछ हो सकता है? अफजल आपकी जानिब आएंगे, इसका जवाब आपसे हासिल करेंगे। पीटीआई की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी के मामले पर आपने सुन लिया होगा, नोटिस जारी कर दिए गए गवर्नर स्टेट बैंक को, अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, नोटिस तो जारी कर दिए गए हैं लेकिन इंशाल्लाह जो चीफ जस्टिस साहब और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उनके सामने जब ये पेश होंगे तो ये बताएंगे कि इन्होंने क्यों ये सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली की। और सबसे पहले तो फ्रेंकली स्पीकिंग जो गवर्नमेंट का जो हेड है इस वक्त वो तो प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर और जो उनकी कैबिनेट है प्रैक्टिकली तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगती है। और अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरा मुल्क है, हमारा वतन अजीज है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की वजह से अब हम जो एक मायूसी की लहर थी, एक तशवीश की लहर थी कि अगर आइन ही खत्म हो गया और अगर सुप्रीम कोर्ट ही अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना करा सकी तो फिर हमारा फ्यूचर क्या है, इस मुल्क का फ्यूचर क्या है। तो अल्लाह करे कि ये लोग इस चीज़ को समझें और ये सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली से बचें
और जो सबसे अफसोसनाक पहलू है वो ये कि जिस तरह से ये जो मुसल्लत शुदा टोला है, इन्होंने इस मुल्क की सबसे आला अदालत का जिस तरह से ये मजाक उड़ाने से भी बड़ी बात थी कि तज़हीक का निशाना बनाया, टारगेट किया इन्होंने ऑनरेबल जजेस को, और ये इनका वतीरा है। अब देखें पाकिस्तान में अगर हम अदलिया की बात करें तो रैंकिंग में हम 139 पे ऐसे ही नहीं है, क्योंकि जो लोअर कोर्ट्स है वहाँ पे तो बिल्कुल ही आपको पता है कि कोई परवाह नहीं करता उन जजेस के फैसलों को। लेकिन अफसोसनाक तरीन पहलू ये है कि सुप्रीम कोर्ट और फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ यहाँ पे किया जा रहा है मज़हका खेज एक सूरत हाल है, और हम पूरी दुनिया में अपना हमने तमाशा बनाया हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो मुआशरे ने, जो हमारे अवाम ने, जो वकला ने जो अक्ल और विजडम और सपोर्ट दी है सुप्रीम कोर्ट को, ये इनफैक्ट अपने आप को सपोर्ट देने के मुतरादिफ है। क्योंकि अगर किसी मुल्क में आईन ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अगर अमल दरामद नहीं होता, तो फिर आप सोच लें कि क्या है कि माइट इज राइट, जिसके पास असलिया है, जिसके पास गार्ड्स हैं, वो जाए जिसके साथ जो मर्जी सलूक करे और वो अपनी मर्जी के फैसले करा ले। ठीक है, कानून और आइन का पास नहीं रखा जा रहा, अदालती अहकामात की हुकूमतदूली की जा रही है। मुसर्रत साहिबा, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।